एक मूर्तिकार था जो बहुत अच्छी मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाता था। इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था जैसे यह लगता था कि वह मूर्ति नहीं बल्कि जीवित हो। एक दिन वह अपनी मूर्ति बनाने के कार्य को छोड़कर भोजन करके सो गया। फिर कुछ घंटे बाद अचानक उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक काला मोटा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। फिर कुछ देर बाद वह गायब हो गया। वह डर कर घबराहट में पसीने से तरबतर हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि वह काला व्यक्ति मृत्यु का दूत है जो उसके प्राण लेने आया था। वह अब भयभीत रहने लगा। फिर उसने सोचा वह अपनी मूर्ति बनाएगा और अपनी हूबहू जीवंत मूर्ति बना दे। अब वह उस मूर्ति के साथ सोने लगा। देखने में भी उस मूर्ति और उस मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था कि कौन मूर्ति है और कौन मूर्तिकार। फिर एक दिन रात में मृत्यु का दूत उसके पास आया और देखा कि इसमें मूर्तिकार और मूर्ति को पहचानना बहुत मुश्किल है। मृत्यु के दूत को अपने कोड़े से मारकर मूर्तिकार के प्राण निकालने थे और वह उस समय में केवल एक बार उसका प्रयोग कर सकता था। अगर मृत्यु का दूत गलती से मूर्तिकार की जगह कोड़े मार देता तो मूर्तिकार की आयु 25 वर्ष बढ़ जाती और जिससे दूत को उसके राजा द्वारा बहुत दंड दिया जाता। उसने मूर्तिकार को आवाज लगाई पर मूर्तिकार उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल मृत अवस्था में हो गया। अब मृत्यु का दूत परेशान हो गया। उसके पास बहुत कम समय बचा था उसके प्राण निकालने के लिए। फिर दूत ने अचानक उस मूर्तिकार की तारीफ करना शुरू किया। उसने कहा, मूर्तिकार, मैंने आज तक इतनी सुंदर मूर्ति नहीं देखी। तुम बिल्कुल जीवित मूर्ति बनाते हो। तुम्हारी कला से मैं बहुत खुश हूँ। तुम महान कलाकार हो। अपनी तारीफ सुनकर मूर्तिकार मन ही मन खुशी से गदगद होने लगा। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। फिर दूत ने कहा, मैं ऐसी महान मूर्तिकार के चरण स्पर्श कर धन्य होना चाहता हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर उसमें कुछ अहंकार के भाव जागृत होने लगे और उसने अपने पांव उस दूत के ऊपर रख दिया। फिर क्या था, दूत अपने कार्य में सफल हुआ। वह अपनी इस बुद्धि के उपयोग से मूर्तिकार को पहचान कर उसके प्राण निकाल लिए। कहानी का सार है, इंसान को अपने गुणों पर कभी अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर मूर्तिकार अहंकार की भावना नहीं रखता तो उसकी मृत्यु टल जाती।